दोस्तों, जब एक फौजी अपने बच्चों के साथ मेला देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी तलाकशुदा पत्नी मेले में खिलौने बेचते हुए मिल जाती है। यह देख करके फौजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उसकी जो पत्नी होती है वह फौजी के पैर पकड़कर रोने लगती है और अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि फौजी की पत्नी को मेले में खिलौने बेचने पड़े। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तराखंड की है, जहां संदीप नाम का एक लड़का रहता था। संदीप के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई रहता था। संदीप के पिता घर से कुछ दूरी पर एक किराने की दुकान चलाते थे और संदीप की जो माँ हैं वो एक हाउसवाइफ रहती हैं, जो घर का ही चूल्हा चौका का काम करती हैं। संदीप का भाई पढ़ाई लिखाई में हमेशा व्यस्त रहता है। यह घटना 2018 की है, जब संदीप की नौकरी आर्मी में लग जाती है। आर्मी की नौकरी करने के लिए संदीप चला जाता है और 6 महीने के बाद जब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस आता है, संदीप के माता पिता संदीप की शादी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। संदीप के माता पिता ने संदीप के लिए एक अच्छा सा घर परिवार देखकर उसकी अर्चना नाम की एक लड़की से शादी कर देते हैं। संदीप शादी करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी करने चला जाता है। इधर संदीप की जो पत्नी अर्चना होती है, उसके बाहर जाने पर अर्चना घर का सारा काम संभाल लेती है। संदीप की माँ अकेली पड़ जाती है, खाली हो जाती है, उसके पास कोई काम नहीं रहता, जिसके कारण कि संदीप की माँ अपने पति का हाथ बटाने के लिए दुकान पर जाने लगती है और संदीप का भाई पढ़ाई लिखाई में हमेशा व्यस्त रहता है। इधर घर में अर्चना अकेली ही रहती है। संदीप के गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता है, जो संदीप के घर पर दूध देने के लिए सुबह शाम आते रहता है। संदीप उम्र में छोटा होने के कारण संदीप की पत्नी को वह भाभी भाभी कहकर पुकारता है और संदीप की पत्नी से वह हंसी मजाक भी कर लिया करता है। इसी तरह हंसी मजाक होते होते घर में कोई नहीं रहने के कारण श्याम ने मौके का फ़ायदा उठाया और मौके का फ़ायदा उठाकर संदीप की पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और संदीप की पत्नी जो अर्चना होती है वो भी श्याम के प्यार में पागल हो जाती है और दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। और एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर वह दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। यह बात गांव में हवा की तरह फैल जाती है। संदीप की माँ भी संदीप को फ़ोन करके यह बात बताती है और संदीप छुट्टी लेकर घर चला आता है। संदीप ने अपने ससुराल यानी कि अर्चना के घर वाले उसके मम्मी पापा को भी यह बात बता देता है। अर्चना के माता पिता भी संदीप के घर आते हैं और संदीप के परिवार वालों से कहते हैं कि हमारी लड़की में ही कमी है, आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, आप संदीप की दूसरी शादी करा दीजिए। हमारी लड़की अर्चना अगर वापस घर आती है तो हम उसे कभी नहीं रखेंगे, उसे बाहर ही भेज देंगे। यह बोल करके संदीप के सास ससुर यानी अर्चना के माता पिता यह बोलकर के चले जाते हैं। इधर संदीप भी अपने माता पिता को आश्वासन दे करके अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। 6 महीने के बाद संदीप फिर दोबारा अपने घर पर वापस आता है तो संदीप के माता पिता संदीप की दूसरी शादी कर देते हैं। उस लड़की का नाम कल्पना होता है। कल्पना से शादी करने के बाद संदीप फिर ड्यूटी चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद कल्पना ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बात संदीप की मां ने संदीप को बताई। संदीप
बच्चे होने की खुशी में पागल हो जाता है और वह फिर 2-3 महीने के बाद छुट्टी लेकर के घर चला आता है। जब घर आता है तो कल्पना संदीप से कहती है कि हमारे गांव में मेला लगा है, चलिए हम अपने मम्मी पापा से भी मिलेंगे और मेला भी देख लेंगे और फिर घर चले आएंगे। संदीप भी राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है और कल्पना को और बच्चों को साथ लेकर के वह अपने ससुराल कल्पना के घर चला जाता है और वहां पर कल्पना के मम्मी पापा से मिलने के बाद वह दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही मेले में पहुंचते हैं तो संदीप को प्यास लग जाती है। प्यास लगने से संदीप कल्पना को कहता है कि तुम यहीं ठहरो, हम पानी की बोतल लेकर आते हैं और संदीप एक होटल पर पानी की बोतल लेने के लिए चला जाता है। इधर कल्पना बच्चों को लेकर के एक बेंच लगा हुआ रहता है, वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वहीं पर एक बेंच लगा हुआ होता है, कल्पना बच्चों को लेकर एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी उधर से एक फटे पुराने कपड़े, एक थैली में कुछ खिलौने लिए हुए एक औरत आती है और कल्पना से कहने लगती है कि मैम साहब, आप अपने बच्चों के लिए एक खिलौना ले लीजिए। कल्पना उस औरत के खिलौने देख ही रही होती है, तब तक संदीप की एंट्री हो जाती है। संदीप आ जाता है और संदीप जैसे ही आता है वह औरत संदीप को देखकर ही संदीप के पैरों में गिर जाती है और संदीप के पैर पकड़कर रोने लगती है। संदीप समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हो गया, इस औरत को क्या हो गया है जो मेरे पैर पकड़कर रो रही है। यह देख करके संदीप ने कल्पना से कहा कि कल्पना, तुम इसे उठाओ। कल्पना उस औरत को पकड़कर उठाती है तो संदीप जैसे ही उस औरत को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह अर्चना है। संदीप ने कल्पना को सारी बात बताई। वैसे कल्पना भी पहले से ही जान रही होती है यह सारी बातें, लेकिन वह जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। तो संदीप कल्पना को अर्चना की पहचान बताता है और सारी बात बताता है। अर्चना की हालत देख करके कल्पना को दया आ जाती है और कल्पना अर्चना को अपने साथ घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। वह संदीप से कहने लगती है, लेकिन संदीप तैयार नहीं होता है। लेकिन कल्पना संदीप को काफ़ी समझाने लगती है कि यह तुम्हारी पत्नी के रूप में नहीं, यह एक नौकरानी की हैसियत से घर में रहेगी, एक कोने में पड़ी रहेगी, 2 वक्त की रोटी और एक सती से मिल जाएगी। यह सब काफ़ी बातें समझाने के बाद तैयार हो जाता है। लेकिन संदीप कहता है कि अपने घर वालों की बिना इजाज़त के हम नहीं ले जा सकते। फिर संदीप अपने घर में फ़ोन लगाता है, अपनी माँ को यह बताता है कि मेले में हम लोग आए थे देखने के लिए, तो यहाँ पर अर्चना मिल गई है। संदीप की माँ भी अर्चना को वापस लाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन कल्पना अपनी सास से भी बात करती है और अपनी सास को भी काफ़ी समझाने के बाद अपनी सास को भी राजी कर लेती है। संदीप की माँ भी राजी हो जाती है, संदीप भी राजी हो जाता है। कल्पना अर्चना को साथ लेकर के अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटी सी गलती के कारण अर्चना को जिस घर में रानी बन करके मालकिन बन करके रहना चाहिए, उसी घर में वह एक नौकरानी बनकर समय बिता रही है। कल्पना ने अर्चना को अपने घर में वापस ला करके क्या सही किया या गलत किया, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।